दोस्तों, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का में एक काफिर का हबशी गुलाम था। फितरी तौर पर इसका इस्लाम कबूल करना इसके आका को पसंद नहीं आया, इसलिए इस पर बेरहमी से जुल्म किया गया। उमैया बिन खल्फ जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था, इसे दोपहर के वक्त जलती हुई रेत पर लेटाकर इसके सीने पर एक भारी पत्थर रख देता था, जिससे वो अपने जिस्म को हिला तक नहीं पाता था। फिर वो इससे कहता, इस्लाम को तर्क कर दो या फिर मर जाओ। अपनी जिंदगी में इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने बहुत तकलीफें झेली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात का वाकया बहुत दिलचस्प था। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक गली से गुजर रहे थे। इन्होंने एक घर में से किसी के रोने की आवाज सुनी। दर्द भरी रोने की आवाज सुनकर दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत मांगी। इजाजत मिलने के बाद घर में दाखिल हो गए। देखा कि एक हबशी नौजवान चक्की पीस रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। दरअसल ये बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो बीमार थे और इनके मालिक ने इन्हें बीमारी की हालत में सर्दी में बाहर दरवाजे के पास जौ पीसने के लिए बिठाया हुआ था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे रोने की वजह पूछी तो बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ। शाम को तक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए देता है, जिसको पीसने में पूरी रात लग जाती है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। मैं अपनी बुरी किस्मत पर रो रहा हूँ। क्या मेरी तकदीर में सारी जिंदगी इसी तरह रोकर गुजरना ही लिखा है? क्या गुलामों पर कोई तरस नहीं खाता? बस बातें सुनकर चले जाते हैं। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गए। पीछे से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बोला कि मैंने कहा था ना कि सिर्फ बातें सुनते हैं लोग, कोई मददगार नहीं यहाँ। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ एक हाथ में दूध और दूसरे हाथ में कुछ खजूर लेकर आए और कहा कि तुम ये खाकर आराम करो। तो इस पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर मैं सो गया तो ये कौन पीसेगा? सुबह तक अगर मैंने ये ना पीसे तो मेरा मालिक मुझे सजा देगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जगह मैं चक्की पीसता हूँ, तुम सो जाओ। वो हबशी गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जगह पर चक्की पीसते रह गए। सुबह तक गंदम खत्म हो गए तो आप बगैर जगाए वापस तशरीफ ले गए। दूसरे दिन फिर आप वहाँ तशरीफ ले गए और गुलाम को सलाम करके इसकी जगह चक्की पीसना शुरू की। तीसरे दिन भी यही मुआजरा हुआ। चौथे दिन जब आप वहाँ गए तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप कौन हैं और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? हम गुलामों से ना किसी को कोई डर होता है ना कोई फायदा, फिर आप सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपके साथ ये सब इंसानियत और हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझसे आपको कोई फायदा नहीं, आप कौन हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, मैंने सुना है कि मोहम्मद नामी एक शख्स खुद को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर इस गुलाम ने कहा कि अगर आप ही वही नबी हैं तो मुझे कलमा पढ़ाएं, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का इतना ख्याल रखता है। यूं हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद इनकी कहानी इनकी अपनी जुबानी कुछ यूं है कि गुलामी में मेरी आंख खुली, गुलामों की मखसूस सोच के साथ जवान हुआ, गुलामों की तरह बार बार बेचा और खरीदा गया। इनका अपने बारे में कहना था कि मैं बिलाल उमैया बिन खलफ का गुलाम। आपको उन दिनों की बातें सुनाना चाहता हूँ जो शुरू से आखिर तक हैरत और तकलीफ के दिन थे। 22 साल तक इस गुलाम ने उस फिजा में सांस ली जिसमें अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसों की महक थी। जो उन्होंने कहा मैंने सुना, जो उन्होंने किया मैंने देखा। आज मैं अपनी जिंदगी के 60 साल में हूँ। 28 साल गुलामी के, 22 साल शहनशाही के और 10 साल यादों के। मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद उमैया एक रात गुलाम खाने में आया और उसने मुझसे बराह रास्त सवाल किया, सच सच बता तेरा माबूद कौन है? इस पर मैंने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माबूद मेरा माबूद है। मेरा जवाब सुनते ही इसके तन बदन में जैसे आग लग गई, मगर शायद वो इस जवाब के लिए तैयार था और कहने लगा, तो इसका मतलब ये है कि तू हमारे खुदाओं से इनकार करता है। उमैया मुझे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देते हुए गुलाम खाने से बाहर चला गया। इस वाक़ये के बाद अब रोज का ये मामूल हो गया कि मुझे दोपहर को गुलाम खाने से बाहर निकाला जाता है और धूप में जलती गर्म रेत पर लिटाकर मेरी सीने पर तपती हुई बारी बारी चट्टानें रख दी जाती थी। इसी हालत में उमैया मुझ पर कोड़े बरसाता और मुझे मजबूर करता कि मैं उसके खुदाओं को तस्लीम करूं। मेरी कमर पे पहले चाले बने जो 1-2 रोज में जख्म बन गए, जिनसे खून बहता रहता था, मगर उमैया ने मेरे मामूल में फर्क ना आने दिया, बल्कि हर रोज इसकी शिद्दत में इजाफा होता गया। हर रोज मेरे लिए गुज़िश्ता दिन की रेत से ज्यादा गर्म रेत तलाश की जाती, पहले से ज्यादा वजनी चट्टानें ढूंढी जाती और पहले से ज्यादा मुझ पर कोड़े बरसाए जाते। एक दिन उसने तंग आकर मुझे एक रात और एक दिन भूखा रखा और फिर मुझे गर्म रेत पर लिटाकर मारना शुरू कर दिया, मगर चट्टानों में दबा हुआ मैं उसके जवाब
जवाब में अहद अहद ही दोहराता रहा। बनु जुम्मा के सारे मोहल्ले को इल्म थी कि बिलाल की इस्लाह की जा रही है। दरअसल बनु जुम्मा कुरैश का एक अरब कबीला था। जब धूप और कोड़ों की सजा से इन्हें कुछ फर्क नजर न आया तो उमैया ने मेरे गले में रस्सी बांधकर मुझे बनु जुम्मा के लड़कों के हवाले कर दिया। बच्चे सारा दिन चीखते चिल्लाते कह कहे लगाते मुझे मक्का के ऊंची नीची पथरीली सड़कों पर खींचते फिरते। उनके हंसी मजाक को मैं सुनता लेकिन मेरी चीखों पुकार किसी को सुनाई ना देती। यहाँ तक कि मुझे तकलीफ पहुँचाना वहाँ के बच्चों का एक खेल बन गया था। वो रस्सी से मेरी गर्दन को झटका देते तो मैं गिर पड़ता और फिर सब मिलकर मुझे घसीटने लगते। मैं उठने की कोशिश करता तो टोकरे मारते। पुराने जख्म भरे नहीं होते थे कि मुझे नए जख्म मिल जाते थे। मेरा जिस्म लहूलुहान हो जाता। दोपहर के बाद जब वहाँ की मिट्टी शदीद गर्म हो जाती तो वो मेरे कपड़े उतरवा कर मुझे लोहे का जारा पहना देते और धूप में डाल देते। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने मुझे दहकती हुई कोयलों पर लेटाकर मेरे सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया। आज भी मेरे जिस्म पर उन कोयलों के दाग मौजूद हैं। सूरज ढलते ही मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे गुलाम खाने की फर्श पर फेंक दिया जाता। रोज मक्का वाले मेरा ये तमाशा देखते थे। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि आज की रात बिलाल की आखिरी रात होगी और कल की सुबह उसकी आखिरी सुबह होगी, यानी कि शदीद तरीन अजियतें और फिर मौत। एक दिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुजर रहे थे जब वो मुझे अजियत दे रहे थे। इसने उमैया से कहा, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं कि तुम इस गरीब के साथ ऐसा सलूक करते हो? उमैया ने जवाब दिया, तुम ही हो जिसने इसे बिगाड़ दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर इसे मेरे हाथ भेज दो, तुम अपनी कीमत बता सकते हो। लिहाजा उमैया ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेज दिया। इसने मजीद कहा कि अगर तुम मुझे 1 औंस सोना पेश करते तो भी मैं इसे बेच देता। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अगर तुम 100 औंस मांगते तो भी मैं इसे खरीद लेता। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बशारत लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। वहाँ इसने ऐलान किया कि या रसूल अल्लाह, मैं बिलाल को आजाद करके आ गया हूँ। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आई। जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा में आबाद हुए तो इस्लाम मजबूती से कायम हो गया। नमाज, ज़कात और रोजे का आगाज हुआ। शुरू में मुसलमान मुकर्ररा औकात पर बगैर बुलाए नमाज के लिए जमा होते थे। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, जैसे कि यहूदी अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने कल रात ख्वाब देखा। एक आदमी 2 सब्ज कपड़े पहने हुए एक घंटी पकड़े मेरे पास आया तो मैंने इसे खरीदने की पेशकश की। जब उसने मुझसे पूछा कि मैं ये किस चीज के लिए लेना चाहता हूँ तो मैंने इसे बताया कि इसके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाना है। इसके बाद इसने मुझे एक बेहतर रास्ता दिखाने की पेशकश की। 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 2 बार अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर 2 बार हय्या अलस सलाह, फिर 2 बार हय्या अलल फलाह, फिर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और इसे बिलाल को सिखाओ क्योंकि उसकी आवाज ज्यादा खूबसूरत और दूर तक जाती है। मदीना पहली बार अजान से गूंज उठा। जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान सुनी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए और कहने लगे, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने भी यही ख्वाब देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले वही आ चुकी है। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जो गुलाम हुआ करता था। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुअज्जिन थे। अजान देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर खड़े हो जाते और कहते, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, सलात या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यारे दिन जल्द ही खत्म हो गए। रोए जमीन के सबसे प्यारे इंसान की मौत पर मदीना में हर कोई रो पड़ा। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदफीन से पहले अजान देने का हुक्म दिया गया था। इसने अल्लाहु अकबर कहकर पुकारना शुरू किया, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जोर से रो रहे थे कि वो जारी न रह सके। इसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं अब अजान नहीं दूंगा। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि वो इन्हें शाम में जिहाद के लिए जाने की इजाजत दे। इन्होंने अपनी बाकी जिंदगी वही गुजारी। इसके बाद इन्होंने सिर्फ 2 बार अजान दी। पहला वो था जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम में आए। दूसरा वो था जब वो मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर तशरीफ ले गए। इसकी आवाज सुनकर लोग रोने लगे कि इसने इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने की याद दिला दी। इनका इंतकाल हलब में 64 वर्ष की उम्र में हुआ। इनकी याद आज भी हमारे साथ जिंदा है जब भी हम अजान सुनते हैं। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।